Now I would like to request our distinguished and very esteemed speaker, former Governor of Sindh and former Federal Minister, Mr. Mohammed Zubair. So please come forward, sir, and share your views. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद अली साहब ने जो मैंने बोला तो वो बोल चुके हैं, लेकिन मैं उसको रीप्रोफाइल करने की कोशिश करूँगा, because I agree to whatever he spoke, whatever 100% or more than 100%. तो आजकल मईशत के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से सब कहते हैं कि जी ख़राब है, और एक चीज़ पर कंसेंसस है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान, अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, अमंग द एलीट, अमंग एवरीवन, कि आवर इकोनॉमी इज़ प्रॉब्ली एट द वर्स्ट स्टेज सिंस 1947. उस पर तो कंसेंसस है. सॉल्यूशंस पर डिसएग्रीमेंट है, किसकी वजह से उस पर डिसएग्रीमेंट है. कोई कहता है वो पिछली हुकूमत, वो कहते हैं पिछली उससे जो पीछे आई थी. बट आई थिंक जो जिस चीज़ पर कंसेंसस है, जो असद ने जर्मनी और जापान की एग्जांपल दी थी, उसको मैं थोड़ा सा एडवांस करूँगा, बिकॉज इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए ना फंडामेंटल स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स है ना पाकिस्तान में, जिसकी वजह से इकोनॉमी रुकी, बहुत सी दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे नंबर 1 रीज़न है, नंबर 1, वो है जिसका असद ने जिक्र भी किया था, कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द पीपल. हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, दे आर शेमफुल. आई मीन दे आर कंपेरेबल टू सब सहारन अफ्रीका. एक कंट्री मुझे बता दे, एक कंट्री दुनिया की जो डेवलपिंग कंट्री थी और डेवलप हुई विदाउट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. सो हाउ डू यू थिंक कि हम डेवलपमेंट की तरफ आगे जाएंगे जो कि दुनिया में किसी कंट्री ने नहीं अचीव किया. और सबसे अफसोस की बात यह है कि जो मुझे खुशी हुई थी असद की प्रेजेंटेशन देख के, कि ऑलमोस्ट नेवर वी सी द लीडरशिप or anyone talking about the need, the drastic need for investment in human capital. वर्ल्ड बैंक की अभी एक थोड़े अरसे पहले रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान शुड डिक्लेयर इमरजेंसी इन एजुकेशन एंड हेल्थ. दैट मच इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी. और हम पार्लियामेंट में बैठ के डेस्क बजा रहे होते हैं जब बजट अप्रूव होता है, जिसमें लिखा होता है कि वी विल बी स्पेंडिंग वन ऑफ द वर्स्ट. वो पूरा स्पेंड भी नहीं होता, वो तो और चीज है. एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, spending in education, spending in health is one of the worst in the world. और दूसरी तरफ हम अगर स्पेंडिंग देखें, जिसका थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन हम खुल के बात कई चीज़ों की कर नहीं सकते, खासतौर पर ऐसे सेमिनार्स में, तो there is an imbalance, there is a clear imbalance. मैं आपको अभी भी यकीन के साथ कहता हूँ, देखिए एक बजट होता है जिस तरह हम घर का बजट बनाते हैं, there is no difference. प्रायोरिटीज हम सेट करते हैं. हमारे फैमिली में अगर 4 बच्चे हैं, आप मैं सब एग्री करेंगे, हर पढ़ा लिखा पाकिस्तानी एग्री करेगा. पढ़ा लिखा क्या, जो अभी पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी एग्री करेगा द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन. तो जब हम नेशनल प्रायोरिटी कर रहे हैं, और जब हमें पता है कि पाकिस्तान हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो डिफाइन होता है 5 साल से 16 साल के बच्चे, largest 40% of our kids below the age of 5 are stunted, which means उनकी नॉर्मल ग्रोथ ही नहीं होगी. तो 40% तो आपने कहा कि यहाँ रख दें. फिर आपने कहा वुमेन एम्पावरमेंट नहीं करेंगे. फिर आपने कहा कि पॉपुलेशन ग्रोथ हम वी डोंट केयर. और मैं आपको अगेन वर्ल्ड बैंक की एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ जो अभी पिछले साल आई थी, एंड दैट वाज एन आउटलुक ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड. यूएस, China, India, Indonesia, Bangladesh. So सबकी China will have negative growth over the next 22 years or so, जो indicate. That is why India will become the largest population country. India की growth होगी over 22 years about 8-9-10%, मुझे याद नहीं है. But every country, Brazil, US, Bangladesh was the highest, I think 15%. Pakistan's outlook for population growth was 56%. आज हम एजुकेशन नहीं दे सकते जो इस वक्त है हमारी पॉपुलेशन.
आज हम गैस और इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे, आज हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे, आज हम उनके लिए तालीम का निज़ाम नहीं दे सक रहे, या हेल्थ का निज़ाम, या साफ पीने का पानी, विद 56% एडिशनल पॉपुलेशन कमिंग इन, तो यू कैन इमेजिन द स्टेट ऑफ अफेयर्स। और मेरा ख्याल है आज से 20-22 साल पहले इसी तरह से हमारे जो सेमिनार में कुछ लोग वार्न कर रहे थे कि ये वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ टोटल डिजास्टर एंड वी आर नॉट रेडी टू फिक्स इट। सो हैविंग सेड दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और उसमें इन्वेस्टमेंट, दूसरी चीज जो मैं जरूर कहना चाहूँगा, एंड आई थिंक फॉरेन पॉलिसी इज ओनली यूज्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये नहीं होता कि बॉम आप की बातें करें। हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा मयार है, फाइनेंस मिनिस्टर की तो आप जरूर पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि जी आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए, जीडीपी ग्रोथ करने के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एंड ही इज आंसरेबल और शी इज आंसरेबल। बट हमारा मयार फॉरेन मिनिस्टर से क्या है? द होल नेशन इज एक्सट्रीमली हैप्पी कि जी वो बिलावल ने न्यूयॉर्क में, बिलावल इज जस्ट बिकॉज ही वाज द लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर, ही डिड अ गुड जॉब, सो आई एम नथिंग अगेंस्ट हिम, बट शाह महमूद कुरैशी को ले लें और किसी को ले लें, तो हमारा मेयार ये है कि वो उसने अमेरिका में खड़े होके या लंदन में खड़े होके कितनी सुनाई है। दिस इज व्हाट वी नो। 4 नेबर्स हैं, 3 के साथ दंगल चल रहे, दंगल चल रहे। एक कंट्री मुझे दुनिया की बता दे जिसने ग्रोथ की हुई सस्टेनेबल बेसिस पर विदाउट डूइंग ट्रेड विद इट्स नेबर्स, बट वी आर कंप्लीटली इनडिफरेंट टू दैट रियलिटी। आज भी लोगों से पूछेंगे, वो कहेंगे नहीं जब मोदी है तो वो नहीं हो सकता। भाई एक तो हमने मोदी को इलेक्ट नहीं करना, 2 दफा तो वो हो चुका है, 1 दफा शायद फिर हो जाएगा, एज द इंडिकेटर्स आर, मुझे भी पता। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? कंटिन्यू दिस indifference attitude? What are the efforts that our foreign ministers make to achieve that relationship is improved? अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, 2 of the fastest growing countries हमारे neighbors हैं. Regions grow, countries benefit as a result of that. And we are saying कि नहीं हम अपने ऑन पर करेंगे. एक ज़माना था शुरू के 40-50 साल we thought के जो हमारी मुस्लिम कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट में, we can bypass India, we can bypass Afghanistan, and we will get the compensation through our relationship with Middle East. Over a period of time, that thing has completely changed because India is more relevant to those countries. So when they have to choose between India and Pakistan, all the Muslim countries, all the other countries, without exception, prefer India because India has economic relevance. वो ज़माना ख़त्म हो गया मुस्लिम ब्रदरहुड का, अल्लाह करे वापस आ जाए, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं नज़र आ रहा. सो यू हैव टू वो जो आप कह रहे थे ना असल के जर्मनी और जापान की, जर्मनी जब हिटलर के ज़माने में था आपने कहा इकोनॉमी बेहतरीन उसने कर दी थी, वो जो आप कह रहे थे, जहाँ तक मुझे याद है अराउंड 1925 और समथिंग 250,000 मार्क्स टू अ पाउंड होता था. And when Hitler came, and within a matter of a year or so, that came down to 7 marks to a pound. So there was nothing wrong in the economic management by Hitler. What was wrong, जिसकी वजह से जर्मनी तबाह बर्बाद हुआ, was the direction. वो कहते थे ऑस्ट्रिया इज जर्मन स्पीकिंग, तो हमारा राइट है उस पर कब्जा करना. पोलैंड में पता है आधे लोग के क्वार्टर 1/4 जर्मन स्पीकिंग है, उस पर राइट है. चेक रिपब्लिक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, पूरी दुनिया पर कब्जा करने. दैट डायरेक्शन वाज रॉन्ग. मेहनत तो वो सुबह से लेकर रात तक करते थे, शब और रोज मेहनत करते थे. द ओनली थिंग दैट चेंज पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज दैट चेंज द डायरेक्शन. Change the direction. They moved on to the policies that they had adopted for more than 100 or 200 years. Countries move on, and that is a lesson for Pakistan. खुदा के लिए countries move on. History में stuck होकर नहीं बैठती हैं कि जी वहाँ बैठे हैं जी जब तक वो नहीं होगा. अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बल्कि 2 एग्जाम्पल्स हैं इंडिया के साथ ट्रेड के हवाले से. जब पीटीआई की हुकूमत थी तो आपको पता है बार बार वो चीनी का क्राइसिस हो रहा था. तो रज़ाक दाऊद साहब एक दिन गए इमरान खान साहब के पास. रज़ाक दाऊद वाज कॉमर्स एडवाइजर एंड ही प्लीडेड विद इमरान एज द प्राइम मिनिस्टर कि जी देखें पहले भी आपको पॉलिटिकल मार पड़ी,
अब फिर क्राइसिस आ रहा है, फिर शॉर्टेजेस होंगी, फिर प्राइस इंक्रीज होगी। ही सेड आई हैव आइडेंटिफाइड अ सोर्स इन इंडिया, और वहाँ से हम चीनी मंगवाएंगे, शॉर्टेजेस भी नहीं होगी, टाइम भी आ जाएगा, सस्ता भी होगा और आपकी भी वाह वाह होगी। एंड इमरान अंडरस्टूड, पता नहीं यहाँ नाम ले सकते हैं शायद इमरान का, इमरान अंडरस्टूड and he signed the summary which was to go to ECC. Prime Minister signed the summary because Razak Daud was advisor, the minister in charge signs the summary. ECC में गई वो summary, approve हो गई within a matter of 2 minutes. Everything that is approved at the ECC level has to go to the federal cabinet meeting. और फेडरल कैबिनेट मीटिंग में ऐसे चलता है, वो सारे जितने भी जिली कमेटीज होती है ना, ECC है या कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी है या प्राइवेटाइजेशन है, वो ऐसे चल रहा होता है, उनकी अप्रूवल से nobody even pays any attention. And suddenly when someone noticed a sugar import from India, and they were astonished. और वहाँ जिहादी बैठे थे हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा कौन कौन थे, तो उन्होंने कहा जी इंडिया ने तो 370 आर्टिकल अभी 2019 अगस्त में किया था, 35A को खत्म कर दिया था, यूनियन का हिस्सा बना दिया कश्मीर को, और हम चीनी मंगवा रहे हैं। 3 ministers shouted at their peak, and the summary was dropped. And पाकिस्तान, अब प्राइस किसने पे की? प्राइस पे की पाकिस्तान के अवाम ने। वो जो सारे डिसीजन मेकर्स बैठे थे, जो एलीट तबका है, वो नहीं प्राइस पे करता, फैसले वो करता है, प्राइस वो करता है जो दादू में या मुरीदके में बैठा बेचारा गरीब आदमी, जिसके लिए 2 रुपए की चीनी महंगी हो जाए तो वो चाय में डालना शायद बंद कर देती। द अदर इशू केम ड्यूरिंग द PDM गवर्नमेंट, व्हेन लास्ट ईयर जब सैलाब आए थे, तो मिफ्ता इस्माइल एज फाइनेंस मिनिस्टर ट्राइड टू इंपोर्ट टमाटर फ्रॉम इंडिया, एंड ही वर्कड, पूरा उसने कर दिया, and again the same thing happened. It was shot down. 30 रुपए का टमाटर आपको इंडिया से नहीं लेना, 300 का बिकेगा, वो ठीक है। और हमारे इतने बड़े बड़े जो एक्सपर्ट, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स, के आप कैसे ये मिफ्ता इस्माइल बात कर सकता है, उसको पता नहीं हिस्ट्री की हमारी 3 जंगें हो चुकी हैं। ओ भाई, उस गरीब से जाके पूछो जो 300 रुपए का टमाटर मिलता है वो ले ही नहीं सकता। मेरे और आपके घर तो जबरदस्त खाना बनेगा, 300 का क्या 400 का भी हो जाएगा। तो खुदा के लिए पॉलिसी बनाते वक्त उनके ऊपर रहम करें, जिनको तालीम नहीं मिली 76 साल, जिनके पास सेहत नहीं है, जिनके पास साफ पीने का पानी नहीं है, जिनके 40% बच्चे स्टंटेड हैं, उनके लिए भी पूछते, अपना ख्याल करके सारे करते कि जी इंडिया जब तक। अच्छा, वो जो इमरान खान की कैबिनेट में गया था, तो उसमें एक और फैसला ये किया गया था कि नॉट ओनली ये नहीं आएगी शुगर, फ्यूचर में ट्रेड नहीं होगी जब तक इंडिया वो रिवर्ट नहीं कर देता। अब इंडिया ने तो सारी उम्र वो रिवर्ट नहीं करना, लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, अल्लाह करे कर ले। बट व्हाई वुड इंडिया से कि जी हमने अगस्त 2019 में बड़ा गलत फैसला किया था, इसलिए हम वो वापस ले रहे हैं ताकि हमारी ट्रेड शुरू हो जाए। क्वेश्चन इज, कंट्रीज मूव ऑन, दे फाइंड वेज। इस वक्त जो वल्नरेबल सिचुएशन है, दैट इज इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल। जो असल में नंबर्स दिए हैं, खास तौर पर फिस्कल डेफिसिट के, मतलब ये होने वाला था कि आपकी इंटरेस्ट पेमेंट जो है दैट इज मोर देन द डेट पेमेंट। फिर आप खुद सोचो यार कि आप इतना टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसमें से आपने नेट फेडरल इनकम इज लेस देन द इंटरेस्ट पेमेंट, राइट? एंड इट इज ओनली गोइंग टू वाइडन दिस गैप बिटवीन द नेट फेडरल इनकम एंड द इंटरेस्ट पेमेंट्स, बिकॉज looking at the interest rates, the way they are increasing, and no immediate sight of inflation going down, and therefore the state bank is going to keep the interest rate at least 16-17%, ज़्यादा अगर कम हुआ तो 16-17% पर आ जाएगा अगले 2 साल। बट ऑल इंडिकेटर्स आर कि वो 22% से, अभी तो प्रेशर ये है कि IMF wants कि वो बढ़े 22%, बिकॉज इन्फ्लेशन अगर वो 30-31% है, so they want this gap to come down, and therefore the interest rate will go up. And as Asad explained कि वो जो interest rate बढ़ रहा है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान के अवाम को है, बिजनेसेस को है, और सबसे ज़्यादा जो पेमेंट है 75% of the lending by banks, 75% if I am not wrong, goes to the government of Pakistan. So banks तो बिल्कुल ना उनको फाइलें कोई मूव करनी है, ना उनको कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करनी है। सोवरेन गारंटीज हैं, गवर्नमेंट को लैंड किया, गवर्नमेंट ने लिया, उस पर 22% 23% दे रहे हैं, और दुआ के
फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट रीपेमेंट्स, डेट रीपेमेंट्स भी बढ़ती जा रही है। इस वजह से वो जो आप कह रहे थे ना कि हर पार्टी आती है वो कहती है जी पिछले जो आए थे उन्होंने इतना डेट बढ़ा दिया, एंड माय आर्गुमेंट इन 2013 वाज कि ये इसको इशू ना बनाए, बिकॉज आपकी जैसे साइज ऑफ द इकोनॉमी बढ़ेगी तो अगर आप 5% से 5% फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी है तो वो 2013 का 5% विल बी फार लोअर देन द 5% ऑफ जीडीपी टुडे। तो वो आपका जाहिर है जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा उतनी आपकी बोरिंग होगी, उतने आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन 2018 द लास्ट ईयर ऑफ पीएमएल एंड गवर्नमेंट, टोटल जो डेट रीपेमेंट थी, इंटरेस्ट was I think 1.8 trillion. That has now shot up to more than 7 trillion. So the speed with which it is going on, the speed with which the borrowing is going on. So you have to find ways and completely change the mechanics of the way we have managed ourselves. लोगों की लीडरशिप का मतलब ये होता है कि लोगों की जहन को इस तरफ लेके आए कि जी पाकिस्तान इज नॉट अ स्पेशल कंट्री। मैं तो अभी उन चीज़ों को टच ही नहीं कर रहा, प्राइवेटाइजेशन और स्टेट इंस्टीट्यूशंस की रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह, जिस पर हम कदम उठाने से पहले, आई मीन आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, एंड आरिफ भाई इज हियर एंड असद इज हियर, दे हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, कि हम इतना एग्रेसिव नहीं चले थे कि 40-45 एंटिटीज की जो वो था एडवाइजरी वो भी कंप्लीट कर ली थी, ड्यू डिलिजेंस भी कर ली थी, एंड वी वर सेट एम्बार्किंग ऑन दैट मोमेंट। And I wish sometimes I can share the inside stories of how finally तीन हमने सबसे आगे रखे थे, फैस्को among the distribution companies, PI, स्टील मिल, because मेरा ख्याल ये था सबका कि अगर ये तीन है, ये हाथी हैं, ये निकल जाएंगे तो बाकी वो जो 8 डिस्कोस बाद वाले, लेस्को, फिर आईएसको एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो निकल जाएंगे, एंड देन द स्मॉलर बैंक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड वी वर एट द फाइनल स्टेज in all three. Fasco, we received the bids. Mansha Group, Tappa Group, ये जो के इलेक्ट्रिक के ओनर्स थे, जो भी थे, ये और 2-3 और थे, बेस्ट कंपनीज, उन्होंने वो पैसे भी दे दिए थे, वो जो बिड मनी होती है। एंड आफ्टर that comes after 2.5 years of so much of effort, ड्यू डिलिजेंस, इतनी मोटी मोटी किताबें होती है फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्रिपेयर करते, पीआईए का लाइकवाइज, स्टील मिल का लाइकवाइज, वी वर एट द लास्ट स्टेज। एंड मुझे जो अफसोस हुआ, इस वजह से नहीं हुआ कि जी मेरे लिए ग्लोरी होती है, इस वजह से हुआ जो मैंने कहा भी था उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर को कि सर अगर इस वक्त रोकेंगे ना तो फिर पता नहीं 10-12 साल बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, बिकॉज यू हैव टू हैव दैट पॉलिटिकल अरेंजमेंट जिसमें तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑन बोर्ड, विच इज़ obviously a very difficult thing because उनका अपना economic agenda, People's Party is anti-privatization, PMLN is pro-privatization, PTI I think was anti-privatization till Asad was there because वो सरफाया पाकिस्तान के थ्रू restructuring करना चाहते थे। तो बात ये, मेरा बॉटम लाइन मैसेज बड़ा सिंपल है कि अगर आपको आगे चलते ना तो बड़े फैसले करें, उसमें फिर आप ये मार धाड़ कि रूजवेल्ट होटल भेज देंगे वो हमारा असासा है। असासा वो होता है, एसेट वो होता है जो कि रिटर्न दे रहा हो, अदरवाइज दैट्स अ लायबिलिटी, एंड मोस्ट ऑफ आवर पब्लिक सेक्टर एंटिटीज आर लायबिलिटीज। तो हम कह रहे हैं कि स्टील मिल, अब कैन यू इमेजिन अ कंट्री which is going and asking every dollar from international community, चाहे वो IMF है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे सऊदी अरेबिया है। Since 2015 June, steel mill is closed. We are paying the salaries and other utility bills today in 2023. If that is not an issue that we are ready to address in one go, तो फिर आप फिर ये ना कहें कि जी इसकी प्राइस क्रिकेट मैं और आप, ये सारा जो ऑडियंस है, हम नहीं पे कर रहे, वो हम पाकिस्तानी पे कर रहे हैं, जिसकी जेबों से आप टैक्स लगा के लेते हैं, जिसके लिए महंगाई की सूरत में आपको पे करना पड़ता है। So if you want to move forward, you have to allow the next call to embark on an agenda which is purely based on reform. और मैं तो ये कहता हूँ कि the bottom line is reform or perish. There is no other choice. Thank you. Thank you very much, Zubair sir, for your insights. But I beg to disagree with the former governor
with regards to that they should privatize all that stuff. The thing is, we are giving Panadol to the patient. We are not doing any surgery. If something is not basically working properly, we should work on to run those institutions properly. Why to privatize? I mean, there's so many ways. I mean, so many countries I have visited, and there are so many these kind of units, they are being run by the government, but there is no corruption. We need to go for the root cause, that why they are being not run properly. What are the shortcomings? So I disagree with that we should privatize, and instead of doing some surgery or operations, we just want to give patients the Panadol, painkiller, and once it's over, but it's never over actually.